जय भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ भाई आपका आपके बीच में कि प्रतीक कुमार चर्चा में है। तो प्रतीक कुमार साहब चर्चा में क्यों है? प्रतीक कुमार साहब ने क्या किया है? तो इन्होंने एक चिप का डिजाइन तैयार किया। इन्होंने क्या किया? डिजाइन तैयार किया है। एनालॉगिक चिप सेट का प्रोटोटाइप इन्होंने क्या किया? विकसित किया है, जो कि आपके एडवांस लेवल की आपकी क्या है? चिप है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, हर प्रकार के में ये काम आने वाली है। इनके संबंध की बात करें तो कहां से है? आईआईएससी आपके जो शोधकर्ता हैं ये आपके आर्यभट्ट है। इसका नाम किसका? जो विकसित चिप का जो नाम है, विकसित जो चिप का प्रोटोटाइप है, इसका ये क्या नाम क्या दिया इन्होंने? आर्यभट्ट वन, इसका क्या दिया है? नाम दिया। और डिजाइन पूछे तो प्रतीक साहब ने इसका डिजाइन किया। ये आपके बीच में पहला ही क्वेश्चन था जो आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी। ये आईआईएससी के क्या है? प्रतीक कुमार साहब ये पीएचडी के छात्र हैं। पीएचडी यानी कि शोधकर्ता हैं। ये पीएचडी के छात्र हैं आपके, याद रखेंगे। पीएचडी के छात्र हैं। किसके छात्र हैं? पीएचडी के छात्र हैं, याद रखना भाई, ठीक है। ओके, आर्यभट्ट का अर्थ क्या होता है? जैसे हम बात करें, इन्होंने आर्यभट्ट नाम दिया तो इसका अर्थ एक बार जरूर नोट करने को पूछ लेगा। एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी, TECH करके छोड़ रहा हूं, टेक्नोलॉजी एंड बेस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टास्क। भाई थोड़ा सा अंग्रेजी में आता है ना, इसलिए थोड़ा सा देख लेना स्पेलिंग। एनालॉग आपका रिकॉन्फिगरेबल टेक्निकल एंड आपका बेस स्केलेबल हार्डवेयरिंग फॉर AI आपका जो टेक्निक है उसके ऊपर ये बात कर रहा है। ये इसका क्या? आर्यभट्ट का यहाँ पे नाम दिया टास्क। सॉरी, ये टास्क है आपका भी क्या? इसको हिंदी में लिख लो, चलो। AI टास्क, ये इसका आर्यभट्ट का पूरा नाम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए भाई, इसी के साथ अगली बात करते हैं। जो आपके डिस्ट्रिक्ट जो चिप है उसकी तुलना में कुछ ज्यादा काम करेगी, ये याद रखना। तो प्रतीक कुमार आपके चर्चा में है, आर्यभट्ट कुछ आपसे चर्चा में, आईआईएससी बेंगलुरु ये आपका चर्चा में। एनालॉग चिप स्टेप का प्रोटोटाइप यहाँ विकसित किया गया। आने वाले समय में आपकी ये एडवांस चिप है यहाँ पर, जो कि फास्ट गति से ये आपकी काम करने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की बात करें, इसका जिक्र कब किया गया? तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस आपका चर्चा में है। चर्चा में तो ये आपका कल 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस हुआ। आपका कब? आपका 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की बात हुई है, ठीक है। बात बनाया गया है आपका, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके बीच में। तो एक बार जुलाई की अगर हम थोड़ी सी बात करें महत्वपूर्ण दिवसों की, तो देखेंगे भी आपका 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस कह सकते हो आप। 1 जुलाई को आपका डॉक्टर डे भी आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। जीएसटी हो गया, डॉक्टर होगा 1, 2 और तीसरा और मनाया जाता है आपका सीए दिवस। ये कौन सा आपका? राष्ट्रीय सीए दिवस की बात हो रही है भाई। आपका राष्ट्रीय सीए दिवस कब मनाया गया आपका? तो आपका 1 जुलाई को मनाया गया था। तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की बात करें तो कब? आपका 9 जुलाई को भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं 4 जुलाई को आपका कौन सा दिवस आपका? तो 4 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो यूएसए स्वतंत्रता दिवस आपका 4 जुलाई को। यूएसए स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करते हैं ये 4 जुलाई को, ठीक है भाई। ओके, उसके साथ ही बात करते हैं हम आपकी 6 जुलाई को क्या मनाया गया है? 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस की बात यहां पर होती है अपनी 6 जुलाई को।
6 जुलाई को विश्व डोनर दिवस है आपका। उसके बाद 9 जुलाई हो गया, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी आपका, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई की बात करूं तो राष्ट्रीय सादगी दिवस, राष्ट्रीय सादगी दिवस भी आपका 12 जुलाई को। और विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई की, हम यहां पर एक और बात करते हैं, विश्व मलाला दिवस भी आपका 12 को। 15 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 15 को मनाया जाता है आपका विश्व कौशल दिवस। 15 को विश्व कौशल दिवस आपका कब मनाया गया, 15 को। एक बार देखेंगे, देखिए हमने बात की राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस आपकी, तो ये आपका 9 जुलाई। 1 जुलाई को आपका जीएसटी दिवस, डॉक्टर दिवस, सीए दिवस। राष्ट्रीय दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो सीए राष्ट्रीय दिवस की बात हो रही है आपका 1 जुलाई को। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया आपका। 11 जुलाई की मैंने यहाँ पर बात करी, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। साथ में 6 जुलाई की बात करें तो विश्व जुनून दिवस आपका यहाँ पर मनाया गया। 15 तारीख को कौन सा मनाया जाएगा, 15 को विश्व आपका कौशल, विश्व युवा कौशल दिवस भी, विश्व युवा कौशल दिवस आपका 15 को। 12 को राष्ट्रीय सादगी दिवस और साथ में मलाला दिवस भी आपका ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका आपके बीच में है। परीक्षा संगम पोर्टल चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका परीक्षा संगम पोर्टल। क्या भी आपका परीक्षा संगम पोर्टल चर्चा में है। परीक्षा संगम पोर्टल चर्चा में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बता देता हूं भाई आपका ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी यहां देने की बात कही गई, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। जैसे सिलेबस है, कब परीक्षा हो रही है, कैसे क्या, जितनी भी जो आपकी फीस है, यानी कि एक ही पोर्टल के ऊपर आपको सारी की सारी जानकारी मिलेंगी। और वो कहां पर मिलेंगे, आपकी संगम शिक्षा पोर्टल। संगम शिक्षा पोर्टल की बात करें तो इसका संबंध किसे, सीबीएसई से इसका संबंध है। ठीक है भाई, परीक्षा संगम पोर्टल की बात करें, देखिए तो 3 जुलाई 2022 को, 3 जुलाई सबसे पहले तो लॉन्चिंग लेते हैं, कब किया गया है, 3 जुलाई 2022 को आपका ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, किसने लॉन्च किया, अगर मैं ये बात करूं तो सीबीएसई द्वारा भी। सीबीएसई के हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो एक ही पोर्टल पर, एक ही स्थान पर सभी प्रकार की जानकारी देना, जानकारी प्रदान करना, ये क्या इसका उद्देश्य है। एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की जानकारी देना, ये इसका क्या रहा भाई, उद्देश्य रहा है। एक ही पोर्टल, एक ही विंडो पर, इसको परीक्षा संगम पोर्टल, एक विंडो पर नमूना पत्र, आपको सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। उद्देश्य एक और लिख सकते हैं आप इसका उद्देश्य, तो परीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं की एकीकृत करेगा। ये क्या करेगा, ये परीक्षा से संबंधित जो प्रक्रिया हैं, प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा या करता है। ठीक है, परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जो आपकी प्रक्रिया हो उनको ये क्या करता है, एकीकृत करता है। सीधा सा याद रखना है, वो मैंने आपको समझा ही दिया। गतिविधियों के लिए वन स्टॉप पोर्टल, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से संबंधित, एक और चीज लिख लेंगे, परीक्षा से संबंधित आप इसको इस तरीके से, गतिविधियों के वन स्टॉप पोर्टल पूछ लेगा कि परीक्षाओं के लिए सीबीएसई ने वन स्टॉप पोर्टल कौन सा जारी किया, तो आपका परीक्षा संगम जो आपका पोर्टल है ये जारी किया, परीक्षा संगम पोर्टल यहां पर जारी किया है, याद रखना इसे। ठीक है, ओके। इस पोर्टल पर कौन कौन सी कक्षाओं से जांच करने में मदद मिलेगी, परिणामों की आसानी से जांच करने के लिए, तो 10वीं प्लस जो 12वीं है, दोनों कक्षाओं के परिणामों की, दोनों जो कक्षाएं हैं, दोनों कक्षाओं के परिणामों की जानकारी यहां पर दी जाएगी। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा कि किस परीक्षा विशेष तौर पे। ठीक है,
ओके इस पोर्टल के 3 भाग हैं भाई। अगर पूछे इस पोर्टल को, मैं थोड़ा सा यहां से रख करूंगा भाई इसको। इस पोर्टल की बात करें तो कितने भागों पर भाई? 3 भागों पर ये काम करेगा। 3 तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए संगम पोर्टल को 3 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग पूछे तो कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों में आपका काम करेगा। तो नंबर 1 क्या आपका? स्कूल, जिसको गंगा, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय, नंबर 1 गंगा, नंबर 2 आपका क्षेत्रीय कार्यालय यमुना, तीसरा आपका भाई मुख्यालय सरस्वती। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? गंगा अनुभाग में क्या रहेगा? छात्र और अन्य हितधारक परीक्षा संबंधी सामग्री, परीक्षा संबंधी सामग्री इसके ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। छात्र हितधारक है कह सकते हैं। परीक्षा के बाद की गतिविधि, स्कूल जो भी इससे जानकारी स्कूल से संबंधित वो यहाँ पे मिलेगी, बाद की भी आगे की भी। उसके बाद खंड के तहत छात्र कमांडी संदेश जो भी वो आपका इसके ऊपर मिल जाएगा। साथ में क्या आपका जो छात्र परीक्षा, छात्र संदर्भ, पूर्व सामग्री, रिक्तियां, आपकी हर प्रकार की जानकारी आपकी फिर किसमें मिलेगी? सरस्वती। मुख्यालय आपका जो कि मुख्यालय से संबंधित है, क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित है, स्कूल से गंगा यमुना सरस्वती, तीनों का तीनों यहाँ पर इन्होंने जिक्र कर दिया। ये 3 के 3 वर्गों में काम करेगा आपके बीच में। परीक्षा हमने पूछा क्या परीक्षा संगम पोर्टल की यहाँ पर बात हो रही, तो ये किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा 3 जुलाई 2012 को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या? एक स्थान पर सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर देना चाहिए, वो परीक्षा से संबंधित हो कि परीक्षा के अंदर क्या पूछा जाएगा, परीक्षा कब होंगी, परीक्षा के परिणाम क्या होंगे, कौन कौन से स्कूल के अंदर किस प्रकार से आपका स्कूल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, ई संदेश वगैरह, आपका जो ईमेल वगैरह जो अभी आपने भेजना है, क्या कोई जरूरत है उसकी रिजोल्यूशन के लिए आपका क्षेत्रीय ऑफिस है। साथ में हम बात करें हेडक्वार्टर से संबंधित जो भी आपकी रिक्तियां वगैरह, वो सारी की सारी चीजें सीबीएसई से संबंधित आपकी जो सरस्वती के ऊपर भी मिल जाएगी। गंगा यमुना सरस्वती तीनों प्रकार की यहाँ पर ये जानकारी प्रोवाइड कराए। सीधा सा पूछेगा स्कूल का संबंध गंगा, क्षेत्रीय का कार्यालय का संबंध यमुना और मुख्यालय का संबंध किससे? आपका सरस्वती से है, जिससे परीक्षा और इन तीन वर्गों में कौन सा आपका परीक्षा संगम में पोर्टल। तो तीनों नदियों के संगम स्थल की यहाँ पर बात कर दी इन्होंने, इसलिए बोलते हैं परीक्षा संगम पोर्टल गंगा यमुना सरस्वती। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जब इसके साथ ही यानी कि कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को, उसके अभिभावकों को, अध्यापकों को एक ही उसके ऊपर आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 2 है सीबीएसई की स्थापना कब हुई, और क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये अभी हाल ही में चर्चा में थे आपके सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। जवाब आप जल्दी से कमेंट्स करके देंगे। अब बात आती गंगा यमुना सरस्वती का कहां पर? प्रयागराज के अंदर भाई। प्रयाग जो राज है, प्रयागराज के अंदर क्या हुआ? इनका मिलन होता है या संगम स्थल कौन सा आपका तीनों नदियों का? तो ये प्रयागराज के अंदर। ये कहां पर आपका है? यूपी में। प्रयागराज किसको बोलते हैं? प्रयागराज पहले क्या था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का आजकल नाम चेंज कर दिया गया है, इलाहाबाद। इलाहाबाद संगम गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम स्थल कौन सा आपका? इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। ओके, यहीं पर आपका जो प्रसिद्ध कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ का मेला भी यहीं पर लगता है। एक और ध्यान रखना, जो भारतीय मानक समय रेखा, याद रखना भी, यहाँ लिख रहा हूं मैं, भारत की जो मानक समय रेखा वो संगम स्थल से गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये भी आपकी कहां से गुजरती है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री की मैं बात करूं और इलाहाबाद के नैनो नामक स्थल से, नैनो नामक स्थल से ये गुजरती है। याद रखना, लड़ाऊंगा नैनो से नह लड़े। और यही इलाहाबाद का हाईकोर्ट आपका सबसे बड़ा हाईकोर्ट कह सकते हो आप। और इस हाईकोर्ट ने किस प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया था? चुनावों के अंदर सरकारी तंत्र का यूज करने की बात करी थी, तो किसने करी थी? इसी ने खिलाफ, किसके? इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी आपका, इंदिरा गांधी के खिलाफ, पीएम के खिलाफ इन्होंने क्या दिया था? आदेश दिया था, ठीक है। यानी कि पीएम के खिलाफ निर्णय दिया था। 1971 में ये केस लॉन्च हुआ था, 1971 में, और 1975 में इसका रिजल्ट आया था। ये भी याद रखना भाई, ठीक है। और ये भी मेरे ख्याल में मई जून की ही बात है जब इन्होंने इलाहाबाद ने किया था। तो चलिए, हमने बात करी संगम स्थल, तो संगम स्थल एक आपका ये भी है गंगा यमुना सरस्वती, और तीनों ही मिलकर के आपका परीक्षा संबंधी पोर्टल यहाँ पर ये दिया गया। 3 वर्गों में आपका ये काम करता है। सीबीएसई से संबंधित सारी जानकारी आपकी इसके ऊपर मिलती है। 3 जुलाई 2022 को क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 2 तुम्हारे लिए है, जल्दी मुझे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन जल्दी से मुझे देखना चाहूंगा कि याद है कि नहीं है। अभी चर्चा में थे अध्यक्ष, और साथ में सीबीएसई की स्थापना की बात करें। केंद्रीय शिक्षा जो बोर्ड आपका,
उसकी बात यहाँ पर हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके बीच में है। आम महोत्सव का आयोजन चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका आम महोत्सव आपका आम महोत्सव चर्चा में है 2022 चर्चा में है। अब सीधी सी बात है, आपको पता आम महोत्सव चर्चा में, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन आता कि आम महोत्सव यानी कि खाने वाले आम फ्रूट की बात करूंगा भाई, ठीक है। तो आम महोत्सव, अच्छा एक और चीज यहाँ पे याद आता मुझे क्वेश्चन कि किस प्रधानमंत्री ने जो हमारे कहा के सीएम साहब को आम भेंट में दिया है, आम भेंट में दिया था, मेरे को जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। तो आम महोत्सव की बात करें तो सबसे ज्यादा आम कहां पर होते हैं आपके यूपी में। तो आम महोत्सव का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया आपका यूपी के अंदर किया गया है। उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव इसमें उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव भी कहा गया है, मैंगो महोत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है, उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव है, ठीक है। कब से कब तक चलने वाला है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो 4 जुलाई से लेकर के आपका 4 से लेकर के 7 जुलाई 4 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक आपका ये चलने वाला है, यानी कि चल चुका है, ठीक है, खत्म भी हो गया है आपका। तो कब कहां पर हुआ है, 4 जुलाई से 7 जुलाई। यहाँ पे आम आया था, पछता हो गया, आम खाने के लिए क्यों नहीं गए सर, पहले क्यों नहीं गए क्वेश्चन, है ना, ठीक है, जाना था वहां पे, है ना। तो इस दौरान आम मैंगो क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया है। और यहाँ इस आयोजन में क्या हुआ है, आयोजन में क्या किया गया है, आयोजन में तो मैंगो क्लस्टर का उद्घाटन भी किया गया है, क्लस्टर का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है, याद रखना कहां पर, यहीं पर यूपी के अंदर मैंगो क्लस्टर का, ठीक है भाई। 4 जुलाई को ये आयोजन हुआ आपका, कहां पर हुआ है, लेकिन याद रखना लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ के अंदर इसका क्या है, लखनऊ के अंदर क्या हुआ, इसका उद्घाटन हुआ है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए भाई इसमें क्या हुआ भाई, 5 साल में से 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार इसमें मैंगो क्लस्टर में। अपनी मंजूरी, कितनी मंजूरी दी यहाँ पर, 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी आमों के लिए, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष में यहाँ पर ये खर्च करने वाली है, ठीक है। ओके, टैग मैंगो क्लस्टर के आमों को, ये जो क्लस्टर के अंदर जो इसके जो आम होंगे, इसके आमों को एक कांड हुआ था यूपी के अंदर, काकोरी कांड, है ना, उसको काकोरी, बाद में उसको क्या किया गया, काकोरी एक्शन नाम दिया गया, और अब इसे आमों का ब्रांड दे दिया गया, काकोरी ब्रांड, उस चीज को याद करने के लिए। बहुत 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 ही तगड़ी बात है भाई, जो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित हरकत थी, जिसे हम कांड का नाम देते थे, उसका सबसे पहले तो नाम चेंज किया, जय हो योगी सरकार, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, काकोरी कांड, जो पहले उसको बोल दिया, काकोरी एक्शन नाम दे दिया उसको, चलो। उसके बाद अब आमों की जो टैग दिया गया है, पूछ लेगा कि कौन सा टैग दिया है, तो काकोरी ब्रांड आप कह सकते हैं, इसको क्या नाम, ब्रांड, कौन सा ब्रांड दिया है, काकोरी ब्रांड यहां पर इन्होंने नाम दिया है। ब्रांड का नाम पूछे तो काकोरी ब्रांड, ठीक है। ओके, सम्मान ऐसे होता है, ठीक है। ये दिखा रहे हैं हमारे बाबा जी योगीनाथ जी, दिखा रहे हैं कि सम्मान, स्वतंत्रता से संबंधित जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया, उनका सम्मान हम ऐसे कर रहे हैं। यूपी वालों से सीख लो कुछ थोड़ी बहुत तुम भी भाई, ठीक है, योगी महाराज जी से। ओके, उत्तर प्रदेश का उद्घाटन इन्होंने कर ही दिया है। आम का ब्रांड पूछे तो काकोरी ब्रांड आपका हो चुका है, ये भी याद रखेंगे। इस कार्यक्रम में आम की कितनी किस्में का प्रदर्शन किया गया भाई, 700 किस्मों का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था। 700 किस्मों का प्रदर्शन कहां पर, इसके अंदर किया गया है। ये यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड मध्य प्रदेश जिले से लाए गए थे। कहां से, आपके यूपी, एमपी और आपके कहां पर, यूके भाई, यूके बोले तो इंग्लैंड नहीं है, उत्तराखंड है ये, ठीक है, याद रखना है। यहां से ये आपके आम आए थे, याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न, ये एक मंच पर लाना, क्या जो विभिन्न जो आपके आमों, जिनका संबंध भी आम के व्यापार से, उनको एक मंच पर इकट्ठा करना, ये यहाँ पर आपका उद्देश्य बनता है, ठीक है भाई। चलिए आम महोत्सव की बात करी हमने, तो आम महोत्सव आपका यूपी के अंदर कहां पर भाई, आपका लखनऊ के अंदर मेगा महोत्सव के नाम से, उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना। मैंगो क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया, लखनऊ के अंदर, यहीं पर यह महोत्सव मनाया गया। लखनऊ को ही कौन सी नगरी बोलते हैं, तो नवाबों की नगरी के नाम से भी
लखनऊ को जानते हैं? लखनऊ नदी किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास 5 इंटरनेशनल है क्या है एयरपोर्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बार 37 साल बाद ऐसा हुआ है जो आपके सीएम साहब योगी आदित्यनाथ दोबारा से क्या बनी आपके सीएम बने हैं। ये भी एक आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। चलिए भाई साहब, बहुत सारी इन्होंने आपकी अपनी योजना यहाँ पर लेकर के आई है और ईज ऑफ डूइंग में भी इन्होंने काफी सुधार किया है यूपी के अंदर ये। और बाबा बुलडोजर के नाम से यूपी के सीएम को जाना जाता है, ये आप लोग अच्छे से बेटर अंडरस्टूड है। पैसे की पूछे तो 100 करोड़ रुपए 5 वर्ष के लिए काकोरी ब्रांड जरूर याद रखना भाई, काकोरी ब्रांड। और यही पूछ लेंगे क्योंकि 2 बार ये चर्चा में आ गया आपका काकोरी ब्रांड और काकोरी टैग के नाम से दोनों बार आपके बीच में आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपका, अभी हाल ही में संजीव पुरी साहब आपके चर्चा में रहे हैं। संजीव पुरी साहब, संजीव पुरी, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। संजीव पुरी चर्चा में है, तो ये कौन है संजीव पुरी, ये चर्चा में क्यों है? चलिए इनकी बात करते हैं। एक बार संजीव पुरी को ले लेते हैं भाई। ये आपके CII किसके भाई, आपके CII के उपाध्यक्ष, CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट बन रहा है ये आपका, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं वो क्वेश्चन आपके पेपर में घूम जाते हैं। छोटी बात है लेकिन आपको बड़ी नौकरी दिलवा जाएगी। अब CII की बात आती है तो इसकी क्या, भारतीय औद्योगिक परिसंघ क्या हो जाएगा आपका, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ की यहाँ पर ये बात हो रही है, तो इन्हें चुना गया है, ये याद रखेंगे। संजीव ये थे कौन, ITC के चेयरमैन और प्रबंधक थे ये आपके भाई, ITC के चेयरमैन, ITC के चेयरमैन एवं प्रबंधक, ITC के चेयरमैन प्रबंधक थे आपके ये, इनको चुना गया अभी आपके उपाध्यक्ष के तौर पर। किसका उपाध्यक्ष, तो ICC के उपाध्यक्ष के तौर पे इनको चुना गया है, ठीक है। चलिए उसे अगली बात करते हैं भैया आपके ये CII ने कहा कि संजीव CII राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। ये कौन से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रीय परिषद के भी सदस्य हैं भैया, आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। ओके, अब बात आती है थोड़ी सी CII की, या आप कह सकते हो भारतीय औद्योगिक परिसंघ। सबसे पहले बात करते हैं CII की हेड की स्थापना की बात करते हैं, तो ये क्या अभी आपका 1895 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। आपका कैसा संगठन है आपका ये, गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है, याद रखेंगे आप ये दोनों चीजें, गैर सरकारी और गैर लाभकारी आपका संगठन है। दूसरी बात करें CII की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये लिखेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी अगर आपसे पूछे तो। स्थापना मैंने आपको बताई दी है। उद्देश्य क्या है, औद्योगिक विकास प्रक्रियाओं में एक सक्रिय भूमिका भी है। उद्देश्य इसका, तो औद्योगिक विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाता है, यानी कि जो उद्योगों के लिए जो आपकी विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके साथ ये जुड़ा हुआ आपका CII, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, जहां कुछ भी ना मिले तो हेडक्वार्टर दिल्ली ही है, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या इसका
दिल्ली है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है। तो संजीव पुरी साहब को याद रखेंगे, सीआईआई को ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है। स्थापना 1895, काम क्या है, जो प्रौद्योगिकी विकास के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना, सक्रिय भूमिका, कॉन्फेडरेशन, आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंधक भी रहे हैं आपके संजीव पुरी। और अभी हाल ही में इनको क्या बना दिया, उपाध्यक्ष, क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया गया है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है, ये किसके अंडर काम करता है या इसके अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताएंगे मुझे, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपके बीच में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हरियाणा से जोड़ने के लिए सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए, सरकार ने कितने रुपए आवंटित करे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि जो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका, ये हवाई अड्डा आप किससे, हरियाणा से जोड़ा जाएगा, यानी कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी आपका, हिमाचल प्रदेश वगैरह, ये जो अभी आपका उत्तराखंड वगैरह, ये इनके आसपास है। तो मैं बात करूं आप लोगों से, तो हरियाणा विशेष तौर पे इसको जोड़ा जाएगा हरियाणा से, और ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और इसमें कितने रुपए की मंजूरी यहाँ पर दी, कैसे जुड़ेगा आप देखिए, इसमें 2415 करोड़ रुपए, 2415 करोड़ रुपए भाई आपके यहाँ पर दिए गए हैं या आवंटित किए गए हैं, आवंटन किया गया, कितने का आवंटन किया गया है, तो 2415 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर, हरियाणा को कहां से जोड़ेगा आपका, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला भी आपका जिला है, गौतम बुद्ध जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा आपका जेवर एयरपोर्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट पूछे तो जेवर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर, बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर आपका ये जेवर एयरपोर्ट है, ये से जोड़ेगा भाई। कहां से जोड़ेगा आपका ये परियोजना, देखो ये भारतमाला, पहले तो ये कि किसके तहत, किस परियोजना के तहत गौतम बुद्ध नगर से हरियाणा को जोड़ा जाएगा, ये जो जिला है आपका, इसी जिले में आपका क्या जेवर, आपका जो जिला जेवर पूछे तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर है, ठीक है। अगर पूछे जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए किस योजना के तहत है, तो भारतमाला परियोजना, ये जो पैसा दिया जाएगा किस योजना के तहत है, तो भारतमाला परियोजना के तहत सड़क एनडीए परियोजना, सड़क एनडीए, सड़क एनडीए कौन कौन सी भी आपकी, फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी, फरीदाबाद बल्लभगढ़ जो आपका केएमपी है, बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक से जोड़ा जाएगा, केएमपी लिंक से जोड़ा जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन तो ये कि जेवर कहां पर आपका, यूपी के अंदर है, बड़ा कह सकते हैं आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2415 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या गया, आवंटन किया गया है। गौतम बुद्ध नगर को जोड़ेंगे, जो जिला आपका कहां से, भारतमाला परियोजना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, किस परियोजना के तहत जोड़ा गया, भारतमाला परियोजना। सड़क एनडीए, सड़क एनडीए फरीदाबाद बल्लभगढ़ जो बाईपास है, केएमपी आपको पता, कुंडली मानेसर पलवल जो रोड है, उस पर जो लिंक रोड है, जो आपका बाईपास रोड है, उस रोड के ऊपर इसको कनेक्ट किया जाएगा, ये याद रखेंगे। सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी किसने दी आपकी, ये तो नितिन गडकरी, आपको पता है सड़क मंत्रालय ने, कह सकते हो सड़क मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। अब ये जानकारी दी कहां है, नितिन गडकरी साहब ने, ये हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई। नितिन जो गडकरी है, नितिन गडकरी साहब ने, गडकरी ने कहां पर ये जानकारी दी है, नितिन गडकरी ने, तो ये ट्विटर पर ये जानकारी आपकी दी है। चलो ट्विटर से मुझे याद आता है, एक बार इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर दो, डब्बा बना लेना, डब्बे वाला क्वेश्चन, डब्बे के अंदर भी डब्बे वाला। ट्विटर को अभी हाल ही में
किसने खरीदा था? ट्विटर को खरीदा था किसने? जो आपके वर्तमान में सबसे ज्यादा जो अमीर व्यक्ति उन्होंने ट्विटर को खरीदा था, लेकिन कितने करोड़ में खरीदा था? कितना था? 44 जो करोड़ था आपका। वो अभी ट्विटर को जो खरीदारी का जो एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उसको क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया है। याद रखना, ट्विटर के साथ जो समझौता किया था, किस कंपनी ने, पहला क्वेश्चन ये कि किस कंपनी ने ट्विटर के साथ समझौता किया था, वो समझौता कैंसिल हो गया, अब वो उसको नहीं खरीद रहे। 44 जो हमारी आंकड़ा था, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाएगा, एक बार देख लेना जरूर याद करके भाई, ठीक है। ओके, ये रोड कितने किलोमीटर लंबा बनेगा? 31.42 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हाइब्रिड न्यूटी मॉडल पर बनाया जाएगा। कितनी भाई आपकी? 31.42 किलोमीटर जो लंबी सड़क रहेगी आपकी, इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर, हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर इसको बनाया जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपका लंबाई पूछे तो वो बता दी मैंने। साथ में ट्विटर से याद है, ट्विटर का समझौता टूट चुका है। जो सबसे धनी व्यक्ति हैं, ये भी ध्यान रखना। जेवर आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे हो ही गया। और कौन कौन से आपका? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है आपका? कुशीनगर, राजा रामचंद्र के नाम से जो अयोध्या के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ के अंदर हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह है। और आपके 2-3 जो हवाई अड्डे हैं वो देख लेंगे, 5 टोटल यहाँ पर ये हवाई अड्डा। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, हरियाणा का भी जब जिक्र आया तो हरियाणा के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर आपका? हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर, हिसार से देश की पहली जो हमने क्या हवाई टैक्सी का प्रारंभ किया था, ये हिसार से चंडीगढ़ के बीच में किया था। ये भी ध्यान रखें। दूसरी हम कहा? हिसार से पंचकुला के बीच में करने। देश का पहला हवेली हम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम के अंदर है। याद रखना, ये भी आपके बीच में। ड्रोन कहाँ पर बनाए जाएंगे? तो ड्रोन अगर हरियाणा में पूछे तो कहाँ पर? आपके गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के अंदर आपके ड्रोन बनाने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा में है, जो पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, कच्चे कपास पर, कच्ची आपकी कपास क्या है चर्चा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, कपास आपकी 6 हुआ, हाँ 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी कपास चर्चा पर। अभी कपास चर्चा में है, क्यों भाई? कपास चर्चा में है क्यों? तो सबको पता है कि कपास से होता क्या है। कपास चर्चा में इसलिए कि पीछे एक बार हमने इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। किसके निर्यात पर रोक लगाई थी? हमने कपास के निर्यात पर रोक लगाती थी। और कपास के आयात पर कुछ टैक्सों में ढील दी गई थी, और उसको अभी बढ़ाया गया है कपास के आयात पर, क्योंकि जो रेट घट रहे थे उनको शिथिल करने के लिए यहाँ पर ये कपास का जिक्र आ रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं वित्त मंत्रालय ने किसके अंडर भाई आपका क्या 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 है? वित्त मंत्रालय ने आयात पर सीमा शुल्क को छूट। वित्त मंत्रालय ने कपास के आयात पर, कपास के जो आयात पर क्या क्या है? कपास के आयात पर आपकी छूट दी। सीमा शुल्क की जो छूट बढ़ाई गई थी, सीमा शुल्क छूट को बढ़ाया है भाई। अभी क्या क्या बढ़ाया गया है, ठीक है। वित्त मंत्रालय, पहली बात तो ये कि किस मंत्रालय के अंडर? तो कपास के आयात पर और सीमा शुल्क छूट को क्या किया गया? बढ़ाया गया है। इसका मतलब 3-4 चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। पहली बात तो ये कि कपास मंत्रालय का वित्त मंत्रालय से संबंध है। आयकर टैक्स, इनकम टैक्स, ये वो सारा का सारा आपका जो वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्री कौन? आपको पता है, निर्मला सीतारमण जी का है वित्त मंत्री। इस सीमा शुल्क के अंदर जो छूट दी गई थी उसको बढ़ाया गया है भाई, ठीक है। कब तक बढ़ाया गया है इसको? तो कच्चे कपास के, नोट डाल के लिखेंगे, कच्चे कपास के आयात पर जो छूट है वो आपकी कब तक? 31 अक्टूबर तक ये बढ़ाई गई है। 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। सीधा पूछे, अब रखेंगे कि बढ़ाई कब तक थी? तो सितंबर तक थी भैया, कि 30 सितंबर तक थी। इसे 1 महीना एक्सटेंड किया गया। 31 अक्टूबर 2022 तक इस छूट को बढ़ाया गया है, जो छूट यहाँ पर रखी गई थी। मंत्रालय ने 14 अप्रैल को इसकी घोषणा करी थी। तो छूट कब दी थी मंत्रालय ने? सीमा शुल्क आयात में छूट कब दी थी? तो इसमें 14 अप्रैल के आसपास कह सकते हैं, 30 सितंबर तक की ये छूट दी थी। ये भी आपके बीच में यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। एआईडीसी की छूट दी थी। कृषि अवसंरचना विकास उपकर आयात शुल्क और कृषि आपका एआईडीसी की छूट दी थी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। 4 जुलाई के अधिसूचना में इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। अब इसकी घोषणा कब करी गई? 4 जुलाई को एक सूचना दी है। इस सूचना के तहत इस मंत्रालय ने इसे 31 अक्टूबर तक
बढ़ा दिया है। आप देखो कपास की बात करते हैं हम, सबसे पहले कपास की जब बात आती है तो सीधी सी बात आती है कि कपास से आपका कपड़ा बनता है, कह सकते हो। डायरेक्ट बात करूंगा, बीच में घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। अब भारत का जो आरंभिक समय में मैं बात करूं, आधुनिक काल में भारत का जो व्यापार था, आज तो खैर हमने भाई गेहूं का भी निर्यात किया है, हमने सब्जियों का भी निर्यात कर रहे हैं हम, है ना, और भी बहुत सारे ड्रोन का भी निर्यात करने की तैयारी, तेजस भी आपका पसंद कर लिया गया है ना, आपकी बहुत सारी चीजें आज तो हम दे रहे हैं। लेकिन एक जमाना था जब हम केवल और केवल गर्म मसालों के लिए जाने जाते थे। किसके लिए? गर्म मसाले हमारे भारत के पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध थे। क्या? गर्म मसाले प्रसिद्ध थे। और इन्हीं के चक्कर में भारत के अंदर कंपनी आई, तो पहली कंपनी पुर्तगाली आई थी, आप लोग याद रखेंगे, डब्बे वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ पुर्तगाली आई थी, ठीक है। कौन आए थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ पर पहुंचे थे? आपके कालीकट बंदरगाह कापागडापू नामक स्थान पर जब वो पहुंचे, तो उसी वर्तमान में पूछा जाता है कि गोवा का सबसे प्रसिद्ध शायर किस शक्ति के बंदे पर नाम रखा गया था? तो क्योंकि पुर्तगालियों के अधीन था गोवा, तो आपका वास्को डी गामा गोवा का सबसे बड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इनके बाद आपके बीच में है डच। डचों ने हमारे जो डचों ने क्या किया? डचों ने हमारे कपास को कह सकते हो या कपड़ा व्यापार को क्या किया? व्यापार को प्रसिद्ध किया। सूत काटते थे, याद रखना। तो सूत काटने की कंपनी इन्होंने लगाई थी, कहां पर लगाई थी भाई? सूरत के अंदर लगाई थी इन्होंने सूत काटने की कंपनी, ठीक है। ओके, सूत काटने की कंपनी पहली बार, और कितने लोगों ने काम किया था इसके अंदर? 3000 लोग सूत काटते थे। और कपड़ा व्यापार को क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपड़ा व्यापार को फेमस किसके द्वारा किया गया? तो कपड़ा व्यापार को फेमस किया गया था किसके द्वारा? भाई आपका डचों के द्वारा किया गया था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन। यहाँ पे गर्म मसालों के बजाय कपड़ा व्यापार को फेमस करने वाले लोग आपके कौन थे? यही थे। तो आपका जो ये कपड़ा व्यापार था, उस कपड़ा व्यापार का संबंध किससे? कपास से। कपास, कच्ची कपास के जो रेट थे गिर बढ़ रहे थे। उसके बाद 14 अप्रैल में देश की गवर्नमेंट ने जो आयात कच्चे आयात पर क्या जो प्रतिबंधित सीमा शुल्क में छूट दी थी, और अब उसे 4 जुलाई के अधिसूचना के द्वारा उसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। कपड़ों के व्यापार को भारत के प्रसिद्ध करने वाली कौन सी कंपनी थी? तो डच थी, जिन्होंने भारत के कपड़े के व्यापार को क्या किया था? प्रसिद्ध किया था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता। एक क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है? जल्दी से क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे, क्योंकि सीईटी की तैयारी कर रहे हो तुम सब लोग भाई, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे आपके बीच में। अगला क्वेश्चन भी आपका, किस देश ने भीषण सूखे के कारण 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा करती है? देखो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपका, किस देश ने सूखे के कारण अपने 5 उत्तरी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा करी है? आपातकाल घोषणा की है। वारे भगवान, है ना। देखो यहाँ बाढ़ हर ऐसा कोई स्थल नहीं जहां पे भारी बारिश नहीं है। तेलंगाना ले लो, उड़ीसा ले लो, असम ले लो, मणिपुर ले लो, उत्तराखंड ले लो, आपका दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, ऐसी कोई जगह नहीं, बिहार के अंदर, हर जगह जो नदियां वो आपके डेंजर जोन से ऊपर बह रही है, भयंकर बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक देश ऐसा भी है जो सूखे के कारण अपने आपातकाल की घोषणा कर रहा है, ठीक है भाई। भारत से संबंध है हल्का फुल्का इस देश का, कह सकते हैं, इसलिए भी जरूरी बन जाता है क्वेश्चन आपका। तो इटली द्वारा ये घोषणा करी गई भाई। इटली के जो 5 इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए इटली ने क्या किया है आपके, इटली ने भीषण सूखे को देखते हुए आपकी नदी के आसपास 5 क्षेत्र उत्तरी क्षेत्रों की गए। इटली में पिछले 70 सालों का यह सबसे भीषण सूखा भाई, बारिश हो ही नहीं रही है। 70 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली, सूखा पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर 5 क्षेत्र कौन कौन से आपके इटली के देश के जो 5 क्षेत्र हैं, यहाँ पर हम बात करें 5 क्षेत्रों की, तो नंबर 1 आपका है ये एमिलिया हो गया आपका, रोमांगना, एमिलिया रोमांगना, ठीक है, फ्रियूली, वेनेजिया,
ग्यूलिया, क्या नाम है यार भाई, ना लिखने में आ रहे हैं ना पढ़ने में आ रहे हैं। ग्यूलिया, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी भाई, पीडामुट और वेनेटा, वेनोटा। ये आपके 5 बड़े क्षेत्र थे। 5 क्षेत्रों में क्या किया है आपका, 5 क्षेत्रों में इन्होंने सूखे की घोषणा कर दी। इस प्रकार का सूखा इटली के अंदर कितने दिन बाद पड़ा, 70 वर्षों का इसने रिकॉर्ड तोड़ा भाई, ठीक है। इटली की बात करो तो आपको पता राहुल गांधी के मामा भाई, इटली की बात करते तो क्या था, राहुल गांधी की मामा। अभी हाल ही में मैं अगर आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, इटली की राजधानी क्या है, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक आपके हुए थे, शीतकालीन ओलंपिक हुए थे आपके, शीतकालीन ओलंपिक कहां पर हुए थे आपके, तो चीन के अंदर हुए थे, ठीक है। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक चीन के अंदर हुए थे। मेरा क्वेश्चन है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहां पर होंगे, कहां पर होने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था आपका, पूछा जा सकता है कि किस देश के अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ हम बाढ़ में डूब रहे हैं और वहां पे लोग सूखे से मर रहे हैं, तो ये भी भाई अजीब गजब बात है भगवान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो जैसा करेगा राहुल गांधी है, जहां जाएगा वहां। रिश्तेदार देश है तो जिक्र करना जरूरी था, रिश्तेदार क्वेश्चन ही भाई, रिश्तेदारी के तौर पे जरूरी है भाई, ये भी क्वेश्चन आपका है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आपका वही क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने, आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चटनी को, किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग देने की रजिस्टर के लिए प्रस्तुत किया, जीआई टैग देने के लिए प्रस्तुत किया। यहां पर क्या आपका भाई, किस राज्य ने काई वैज्ञानिक, जो एक चटनी है इनकी, इस वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई टैग की मांग रखी है, तो सीधी सी बात है आंसर आ जाएगा आपका उड़ीसा में। इसने भी आपका, तो ओडिशा द्वारा भौगोलिक संकेत की बात करिए, ओडिशा द्वारा भौगोलिक संकेत की बात हुई भाई, संकेत बोले तो, भौगोलिक संकेत बोले तो जीआई टैग हुई आपका उड़ीसा द्वारा, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या है, इससे पहले इन्होंने क्या, किसके लिए बात करी थी, इससे पहले 2019 में ओडिशा रसगुल्ला, ओडिशा, ये खाना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा ये ना, कैसा ये ओडिशा रसगुल्ला के लिए जीआई टैग मिला था, जीआई टैग दिया गया था, उड़ीसा रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया था। अब इन्होंने किसके लिए मांग कर दी, चटनी के लिए इन्होंने मांग कर दिया। चलो भाई सीधी सी बात करें, खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य ने, तो वैज्ञानिक काई की यहाँ पर बात हो रही है आपकी, तो ओडिशा ने मांग कर दी। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। साथ में भुवनेश्वर 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी जो वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो मेजबानी कौन करेगा, भुवनेश्वर करेगा। साथ में प्लस में रावेर केला के अंदर क्या आपका जो सबसे बड़ा 20,000 लोगों को बैठने का स्टेडियम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देश का पहला स्मार्ट शहर, ये भी आपका यही। चलिए उज्ज्वल कोचिंग कैंपस की तरफ से आप लोगों के बीच में आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट।